साधुता का मूल स्वरूप है दूसरों को सुख देना मन वचन कर्म से। जो दूसरों को सुख देने की भावना वाले महात्मा जन हैं, उन्हीं के द्वारा संसार का मंगल होता है, स्वतः लोगों का उपकार होता है, कल्याण होता है। साधु पुरुषों के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित छुपा रहता है। वो निर्भय रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भगवान और भगवान के प्रेमी जनों से किसी का अमंगल अहित नहीं हो सकता है। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो केवल उसके चरण दास ही बनेंगे, कभी विरोध नहीं कर सकते। जो साधु है, जो भक्त है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसके आंतरिक संकल्प को, आंतरिक भाव को लोग नहीं जान पाते, इसलिए उनका विरोध करते हैं। यदि उनके आंतरिक भाव को जान जाएं तो उनके चरणों के दास बन जाएं। पर ये विपरीत बुद्धि वाले लोग, ये दुष्ट स्वभाव वाले लोग ऐसे संतों के शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे संतों को कटु वचन बोलते हैं, ऐसे संतों का नाश करने की चेष्टा करते हैं। भगवान जब साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं तो जब संतों की ये लोग पिटाई करते हैं दुष्ट जन, तो भगवान उस समय बीच में क्यों नहीं आ जाते? देखते रहते हैं। और भगवान यदि आ जाए, उनका दिल ही फेल हो जाए, उनके प्राण ही निकल जाए, तो क्यों संतों को वो पीटे? तो भगवान इसलिए ऐसा नहीं करते कि भक्तों की सामर्थ्य क्या है ये समाज को दिखाते हैं कि मेरा भक्त कितना सामर्थ्यवान है। और दूसरी बात, भक्त को शरीर संसार से कोई राग ही नहीं होता, महत्व ही नहीं होता। उसका उद्देश्य उसको इस ऊंचाई पे बैठाल दिया है कि उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाए तो भी पीड़ा नहीं पहुंचती, इसलिए भगवान बीच में प्रकट नहीं होते। दो बातें, पहली तो भक्त की महिमा प्रकाशित होती है, दूसरी बात भक्त शरीर संसार से इतनी ऊंचाई पे होता है कि उसे किंचन मात्र भी कष्ट नहीं होता। भक्त लोग को जब प्रतिकूलता समाज देता है तो बहुत सुखी और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें प्रभु का दुलार मिलता है। ये भक्त ही जान पाएगा, दूसरा नहीं। जहां समाज प्रतिकूलता देती है और सबको मिली, सब महान भक्तों को मिली है, तो वहां भगवान का दुलार देखने को मिलता है। अगर नरसिंह मेहता जी के साथ समाज प्रतिकूलता ना करता तो सांवल सा सेठ रूप ठाकुर क्यों धारण करते? जगह जगह पर भक्तों में जो प्रतिकूलता सहने की सामर्थ्य देखी गई है, उसमें भगवान का अत्यंत दुलार छुपा हुआ है, अत्यंत प्यार छुपा हुआ है। प्रतिकूलता से भगवत आसक्ति बढ़ती है। दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं जिससे इतनी भगवत आसक्ति बढ़े जितनी प्रतिकूलता से बढ़ती है। प्रतिकूलता में भक्ति का निखार होता है। सांसारिक राग, सांसारिक आसक्ति, सांसारिक अनुकूलता ही साधक का पतन है। और सांसारिक प्रतिकूलता राग को मिटाता है, आसक्ति को मिटाता है, भगवत आसक्ति को पुष्ट करता है। इसीलिए भगवान जानबूझ करके समाज में अपने भक्तों के साथ प्रतिकूलता का व्यवहार करने की छूट दे देते हैं। नहीं तो भगवान जिसके रक्षक है, उस भक्त को कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दे, माया डरती रहती है प्रभु से। वो भक्तों के प्रति कहीं कोई बाधा प्रकट कर सकती है?